अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इफ्तिखार अब्बासी वेलकम करता हूं आपको केमिस्ट्री जोन में। आज हम एक ऐसे टॉपिक की तरफ आए हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही हमारे पास इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिलियंस की तादाद में है। प्रेजेंटली हमारे पास मोर देन 6 मिलियन कंपाउंड्स जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक है। तो इनको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इनके हम नाम वगैरह कैसे दे सकते हैं, तो उनको साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया है फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे। अब मिलियंस ऑफ फंक्शन जो आपके पास कंपाउंड्स हैं, साइंटिस्ट ने इनको कुछ फंक्शनल ग्रुप में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फंक्शनल ग्रुप है क्या हमारे पास आते हैं इसमें, और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली हमारे पास किसी भी कंपाउंड में या सब मॉलिक्यूल्स में मौजूद एटम आर ग्रुप ऑफ एन एटम, ये कोई एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, या डबल ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है किसी भी मॉलिक्यूल में, जो उसको एक यूनिक प्रॉपर्टी देता है जिस जरिए हम उसको एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम या हम नेचर ऑफ बॉन्ड को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। जैसे एक फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज दूसरे फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज से डिफरेंस रखती है, तो वो बेसिकली प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप में। अब हम जो है कुछ फैमिलीज में आते हैं जिनमें हम देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे पास मौजूद है। जैसे ये 3 हमारे पास ऐसी फैमिलीज है जिनमें फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम नहीं है, बल्कि हमारे पास नेचर ऑफ क्या है, बॉन्ड है। जैसे एक क्लास हम आते हैं वो है हमारे पास अल्केन। अब अल्केन में जो हमारे पास नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड। यानी इसमें सारे के सारे एटम जो हैं वो आपस में हमारे पास क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड के जरिए जो है कंबाइन होंगे, स्पेशली कार्बन की चेन जो है। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा अल्केन का। अगर हम दूसरी क्लास अगर हम लें तो वो हमारे पास है अल्कीन। अब अल्कीन में जितने भी हमारे पास सब्सटेंस मौजूद होंगे, यानी जो कार्बन की चेन होगी, इन सब में हमारे पास जो है डबल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हमारे पास मौजूद होगा। बाकी भले सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर मौजूद होगा। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड हमारे पास मौजूद होगा। तीसरी फैमिली जो है वो है हमारे पास अल्काइन। अब अल्काइन में जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड। इनमें भी कम से कम कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड लाजमी मौजूद होगा। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जो होंगे वो एक ट्रिपल बॉन्ड लाजमी मौजूद होगा। ये 3 हमारे पास एक ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप कोई आपके पास एटम या ग्रुप ऑफ एटम नहीं है, बल्कि नेचर ऑफ बॉन्ड के बिहाफ पे इनको जो है क्लासिफाई किया गया है। अब हम आते हैं एक ऐसे एग्जांपल्स पे जिनमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम। अब अल्कोहल फैमिली का जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उसमें आपके पास OH ग्रुप मौजूद होगा कार्बन की चेन के साथ, जिसमें R जो है अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन की चेन हमारे पास होगी, चाहे हमारे पास ये स्ट्रेट चेन हो या ब्रांच चेन हो, लेकिन इसमें OH आपके पास मौजूद होगा। लेकिन ये R आपके पास हमेशा ओपन चेन में होनी चाहिए, ये क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्लोज होगी तो फिर ये हमारे पास साइक्लोअल्केन में हो जाएंगे। दूसरा जो हमारे पास दूसरी क्लास है वो है हमारे पास फिनोल। अब फिनोल में भी जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो भी आपके पास OH ग्रुप मौजूद है, लेकिन ये OH ग्रुप आपके पास किसके साथ अटैच होगी, अराइल ग्रुप के साथ। यानी हम कहें जो आपके पास बेंजीन रिंग है, तो जब हमारे पास OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ बॉन्डेड होंगे तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा फिनोल का। तो इन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपके पास सेम है, लेकिन जो अदर इनमें जो एटम या आपके पास या कार्बन की चेन मौजूद है, अल्कोहल में OH आपके पास कार्बन की ओपन चेन के साथ कनेक्टेड होंगे, जबकि फिनोल में आपके पास OH ग्रुप जो है वो लाजमी बेंजीन रिंग के साथ मौजूद होगा। एक और क्लास में हम आते हैं ईथर में।
अब ईथर में जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास ये, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ हमारे पास कार्बन एटम मौजूद होंगे। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा किसका, ईथर का। हम आगे लेक्चर्स में ये भी डिस्कस करेंगे कि हम इन फैमिलीज में जितनी भी हम यहाँ पे लिखेंगे हम उनमें उनके नाम कैसे लिखेंगे, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो अगर इनमें हमारे पास स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच चेन हो, तो हम इनमें नंबरिंग जो है यानी नेमिंग किस तरीके से दे सकते हैं। दूसरी क्लास हमारे पास है अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड, इसकी जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो है R बॉन्ड X। R हमारे पास कार्बन एटम की चेन और X यहां पे हमारे पास है हैलाइड। इट कुड बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जब कार्बन की चेन के साथ हमारे पास ये हेलोजन ग्रुप मौजूद होंगे तो वो हमारे पास कहलाएंगे अल्काइल हैलाइड, हमारे पास कहलाएंगे। एक और फैमिली हमारे पास आते हैं अमाइंस में। अगर हम अमाइंस की बात करेंगे तो अमाइंस में हमारे पास कार्बन की चेन के साथ NH2 ग्रुप जो है एज अ फंक्शनल ग्रुप हमारे पास मौजूद होगा। ये कार्बन की चेन हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेट चेन हमारे पास होगी या ब्रांच होगी, लेकिन ओपन चेन हमारे पास होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और हमारे पास फैमिली है और वो है हमारे पास एल्डिहाइड, और एक और फैमिली है कीटोन। अब इन दोनों फैमिलीज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास सेम है, दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप। इस C डबल बॉन्डेड O को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अब एल्डिहाइड में कार्बोनाइल के एक तरफ लाजमी आपके पास हाइड्रोजन मौजूद होगा और दूसरे तरफ जो है वो कार्बन एटम की चेन होगी। लेकिन फर्स्ट मेंबर रेयर केस है जिसमें कार्बोनाइल के दोनों तरफ हाइड्रोजन है, जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास बाकी मेंबर होंगे उनमें इन दोनों हाइड्रोजन में से किसी भी एक हाइड्रोजन की जगह हमारे पास कार्बन एटम की चेन मौजूद होगी। लेकिन कीटोन में क्या होगा कि इसमें कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन का होना लाजमी है। यहां एक तरफ हाइड्रोजन का होना लाजमी है, लेकिन कीटोन में कार्बोनाइल के दोनों तरफ हमारे पास कार्बन एटम का होना लाजमी है। तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है कीटोन का। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, जिसमें कार्बन की चेन के साथ ये COOH ग्रुप लाजमी हमारे पास मौजूद होगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होगा कार्बो ऑक्सिलिक का। एक और फैमिली है हमारे पास ईस्टर। ईस्टर में हम क्या करेंगे, कार्बो ऑक्सिलिक का ये जो हमारे पास H है इसको रिप्लेस करेंगे और इसमें भी COO, इसके दोनों तरफ क्या होंगे, कार्बन एटम। लेकिन कार्बो ऑक्सिलिक के लिए ये हाइड्रोजन का होना लाजमी है, लेकिन ईस्टर में COO के दोनों तरफ क्या होंगे, कार्बन एटम। इसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोनाइल, दूसरा हाइड्रो ऑक्साइल, जो कंबाइनली हमारे पास कहलाता है कार्बो ऑक्सिल। ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्बो ऑक्सिल, इसको सिंपली आप यूं भी लिखो। ठीक है, कार्बो ऑक्सिल। अब एक और क्लास की तरफ आते हैं जो हमारे पास है एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड ग्रुप में क्या हमारे पास होगा, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हमारे पास हेलोजन फैमिली हमारे पास मौजूद होगी। और हेलोजन हमारे पास नॉर्मली जो बेसिकली ज्यादातर यूज होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक और क्लास हमारे पास है फैमिली की जो है एसिड अमाइड। एसिड अमाइड में हमारे पास क्या होगा, जैसे एसिड हैलाइड में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हमारे पास हेलोजन मौजूद है, तो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप हमारे पास मौजूद होगा और ये हमारे पास कहलाएगा एसिड अमाइड। इसी तरीके से ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप कहलाता है। इसी तरीके से एक और क्लास है हमारे पास फैमिली की जिसको हम कहते हैं नाइट्राइल। अब नाइट्राइल में हमारे पास क्या होता है,
कार्बन की चेन के साथ CN ग्रुप मौजूद होता है, जो कि बेसिकली आपके पास C ट्रिपल बॉन्डेड N, तो इसको हम साइनो ग्रुप या इसको हम नाइट्राइल ग्रुप भी हम कहते हैं। तो ये भी हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास। एक और फैमिली है हमारे पास थायो अल्कोहल, या जिसको हम थायोल कहते हैं। जैसे अल्कोहल में हमारे पास OH ग्रुप है, यहां हमारे पास OH के बजाय SH ग्रुप हमारे पास मौजूद होगा, इसको हम मर्सेप्टो ग्रुप भी हम कहते हैं। तो SH ग्रुप को हम थायोल ग्रुप या इसको हम थायो अल्कोहल हम कहते हैं। एक और हमारे पास फैमिली है इमाइंस में हमारे पास, ठीक है, जिसको हम इमाइनो ग्रुप कहते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड होगा आपके पास NH के साथ, यहां आपके पास कार्बन एटम की जो है चेन मौजूद होगी। इस डबल बॉन्डेड NH को हम कहते हैं इमाइनो। जैसे NH2 इस ग्रुप को हम कहते हैं अमाइनो, तो यहां जो आपके पास डबल बॉन्डेड NH2 ग्रुप है इसको हम कहते हैं इमाइनो ग्रुप। ये हमारे पास जो है टोटल फंक्शनल ग्रुप थे जो हमारे पास मेजॉरिटी जो है यूज होते हैं। अगर हम इस स्टेज की अगर हम बात करें, ठीक है, HSC और अगर हम FSC की बात करें, तो आपके पास ये डिफरेंट जो है आपके पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। इन फंक्शनल ग्रुप्स को भी आप लोग जो है देखिए, मजीद हम इनमें नेक्स्ट टॉपिक में हम इनके जो है नॉमेनक्लेचर्स भी डिस्कस करेंगे, जितने भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप मेंशन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सी।